अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद रेहान खान अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बहुत अरसे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और उसका मकसद ये है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, बैटिंग बॉलिंग, उससे पहले सिलेक्शन, आज हम उस पर बात करेंगे। हाँ, हम उस पर भी बात करेंगे जो आफ्टर एम्बैरसिंग लॉस एंड एग्जिट फ्राम चैम्पियंस ट्रॉफी जो र्यूमर्स आ रहे हैं अगली न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए, कैप्टनसी पे, कोचिंग स्टाफ पे, सिलेक्शन पे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान हो, दुबई हो, किसी बच्चे से भी आप पूछ लेंगे ना तो उसको भी पता है कि वो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। कौन से आइंस्टाइन आपके पास बैठे हैं? वो आकिब जावेद हैं, वो हसन चीमा हैं जो कि क्रिकेटर ही नहीं हैं, जो फुटबॉल पे एनालिसिस करते थे। वो अलीम डार साहब हैं जो कि शायद फर्स्ट क्लास खेलते थे, इंटरनेशनल नहीं खेले, अंपायर थे। वो अजहर अली साहब हैं, असद शफीक साहब हैं, या फिर वो वाई डोंट वी एड्रेस एलिफेंट इन द रूम, वो आकिब जावेद हैं जो कि ऑल इन ऑल क्रिक बन गए। मैं तो आज अफसोस करता हूँ कि पाकिस्तान वो 2 टेस्ट इंग्लैंड से शायद ना जीतता। उसी वक्त मैंने ये ट्वीट कर दी थी कि ये जीत तो पाकिस्तान गया है, इसने स्पिन विकेट, वो भी सुना अलीम डार ने कहा था और क्रेडिट के ले गए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देंगे ये आकिब जावेद साहब, जिस तरह इन्होंने लाहौर कलंदर का बेड़ा गर्क किया है। और बेड़ा गर्क किया है, वो 2 के बाद ट्रॉफी आप कहाँ जीतेंगे ना, उससे पहले जीते। और आप देख लेंगे यही हुआ। यार, इतने डल हेडेड हैं आप कि आप एक तरफ इंडिया ने 5 स्पिनर रख लिए हैं और उसी तरह की सेम ऑलमोस्ट सिचुएशन में हर टीम ने स्पिनर रखे हैं। न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर टीम ने रखे और आपने नहीं रखे। एक आपने कहा जी मिस्ट्री स्पिनर इब्रार है, और वो रिजवान साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ रिजवान की, वो कहता है कि जी खुशदिल शाह और आगा सलमान जो है, सलमान अली आगा, वो जडेजा के लेवल का, वो अक्षर पटेल के लेवल का स्पिनर है। खुदा का खौफ करो रिजवान, तुम इतने मतलब दीनदार शख्स हो, तुम्हें नहीं पता ये तुम बात गलत कर रहे हो? तो खुशदिल शाह को आप रख लेते हैं, आप आमिर जमाल को नहीं रखते, आप फहीम अशरफ को रख लेते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा बैटिंग में इशू किया, ठीक है यार, अफसोस हुआ साइम इंजर्ड हो गया, आपने ओपनर ही नहीं रखा, आपने बाबर। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन है, जो दुनिया का नंबर 1 उस फॉर्मेट का बैट्समैन है, उसकी आप ऑर्डर चेंज कर दी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले। वो तो मतलब उसको भी मैं, बाबर को भी मैं ब्लेम करूंगा कि आपको अग्री नहीं करना चाहिए, आपको मैंने नहीं करना। यार, आप पहले इमाम को लाओ, अब्दुल्ला शफीक को लाओ, आप शान मसूद को ले आओ, लेकिन आपको अकल ही नहीं आई। आपने उसका चेंज किया, उसका आप पहले ही थोड़ा सा लीन पैच चल रहा था, ठीक है, साउथ अफ्रीका सीरीज उसने अच्छी खेली, लेकिन वो टेस्ट में नहीं परफॉर्म कर रहा, बैट्समैन डाउन होता है। अब वो उस लिहाज से जो ट्राई सीरीज आई उसमें भी उस तरह परफॉर्म नहीं, स्टार्ट्स मिलते रहे, नहीं कर सका। और उसके बाद जब वो न्यूजीलैंड, मैं फिर कहूंगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने इनिंग्स खेली, ठीक है, वो शायद ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल गया, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वो इतनी गलत इनिंग्स नहीं थी, बुरी इनिंग्स नहीं थी। उसके बाद फिर इंडिया के खिलाफ भी अभी हम उस पर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन पहला तो मेरा सवाल है कि कोई, हम टीम को ब्लेम कर रहे हैं जी बाबर ने ये कर दिया, बल्कि टीम में भी क्या, एक ही बंदा उनको मिला हुआ है जो उनको सबसे ज़्यादा जिस पे क्रिटिसाइज होता है वो बाबर है। वो बेचारा, आप कैप्टन भी नहीं, पहले तो हर चीज़ कैप्टनसी पे डाल दी जाती थी, वो कैप्टन भी नहीं है, लेकिन आपको हर एक को वो एक पंचिंग बैग मिला हुआ है जिसको आए देखा ना था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनमें से ज़्यादातर, क्योंकि उनको पता है बाबर का नाम लेंगे तो बिकेगा, ठीक है, बाबर का नाम लो तो बेचो और किसी खास ऑडियंस को खुश करो, बाबर का नाम लो। खैर, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आकिब जावेद को कोचिंग और आप सिलेक्शन से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं, करंट सिलेक्शन टीम को करें, निकालें, अजहर महमूद को निकालें, वहाब रियाज को पीसीबी से दूर रखें। मैं तो कहूंगा जो आपने 50-50 लाख दे के मेंटोर रखे, इनको भी निकालें। ये टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं। शोएब मलिक ने कहा जी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे तो 50 लाख की जरूरत नहीं है, मैं तो और इतना कमा लेता हूँ। भाई, तुम इतना कमाते हो तो तुम ना लो 50 लाख पीसीबी से, क्यों ले रहे हो? तुम्हारा, तुम क्रिकेट वहां बैठ के बड़ी तुम बातें कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो तुम, और रोल तुम्हारा ये है कि तुमने एक नया लड़का नहीं प्रोड्यूस करके दिया। एनी हाउ, खैर, हम उस पर, तो पहली तो बात है कि आप जिस वक्त सना मीर ने भी टीवी प्रोग्राम में कहा, जिस वक्त आपका स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था, आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। अब हम बात करेंगे पहला न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच। देखिए, पहली तो बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 73 से 3 होता है। विलियमसन, डैरिल मिचेल, उनके मेन खिलाड़ी आउट होते हैं, पता चलता है वो 320 कर गए हैं, ठीक है। तो पहली तो बात है कि वहां उनको 250 से ऊपर करना ही नहीं चाहिए था। चलें, उसके बाद फखर जमान इंजर्ड हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ आई, हफीज़ ने भी अच्छा पॉइंट उठाया था कि फखर जमान आपको सिंगल नहीं ले सकते और उसको आप शुरू में आईसीसी के रूल की वजह से नहीं भेज सकते, तो आपने उसको भेजा ही क्यों शुरू में, चाहे तो 2 डाउन भी क्यों भेजा? अच्छा, ठीक है जी, आप गए, आपने साउथ शजील को लाए, वो आउट हो गए, रिजवान आए, वो आउट हो गए, बहुत अच्छा कैच किया। अब बाबर उस तरह फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो स्लो खेल रहा है, उसको भी तेज थोड़ा सा खेलना चाहिए था। अब वो फखर आया, वो सिंगल नहीं ले सकता, वो, और उस पर बाबर प्रेशर आ गया, तो वो 10 ओवरों में 22 स्कोर बना, जिसको अभी तक वो रो रहे हैं।
फिर भी बाबर एंड तक खड़ा रहा। वो ठीक है, उस तरह एक्सलरेट शायद नहीं कर पाया, उसने 64 किया 91 बॉलों पे, और जब कोई प्रेशर नहीं था तो खुशदिल शाह ने आके अच्छी बैटिंग की, लेकिन तेज करके उस पर रो रहे हैं कि ये हो गया। आज मुझे बताएं, विलियमसन ने जो स्कोर किया है 78, 119 बॉलों पे शायद, आज मैं आपको ये सारे स्कोर दिखा रहा हूं जो इंडियन बैट्समैन ने, न्यूजीलैंड के बैट्समैन उन्होंने किए हैं। उससे पहले जो इस टूर्नामेंट में लोगों ने स्लो इनिंग्स खेली, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा, उस पर तो ये स्ट्राइक रेट एजेंडा वाले कुछ नहीं कर रहे इंडिया के खिलाफ। आज बाबर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, वो इंटेंट से खेल रहा था, अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात 5 चौके मारने के बाद आउट हो गया। तो बाकियों ने क्या कर लिया, अच्छा चलें वो भी कर लें, 240 आप खींच के कर गए। आज आप मुझे बताएं 249 किया ना इंडिया ने, तो न्यूजीलैंड कैसे हारा है? आपने उनको 244 करा दिया 44 ओवरों में। युवराज, जो विराट कोहली फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म था, वो सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ भी जल्दी आउट हुआ, आज भी जल्दी आउट हुआ, आपने कर दिया। आपको ये अब चीज माननी पड़ेगी कि आपका इशू फॉर इयर्स बॉलिंग है, चाहे वो वर्ल्ड कप 2021 का T20 का फाइनल हो, 2022 वर्ल्ड कप T20 का फाइनल हो, चाहे वो आपके यूएसए के खिलाफ मैच हो, बहुत जो T20 वर्ल्ड कप 2024 का था, फॉर श्योर आपका ओडीआई वर्ल्ड कप था। तो ये आपकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कहता शाहीन और नसीम एक जमाने में अच्छा कर रहे थे, वो कुछ अरसे से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हारिस राव ये तीनों नहीं कर पा रहे, तो आप उनकी जगह और लोगों को लाएं जो कि टैलेंट। आपके वसीम जूनियर को साइडलाइन किया जाता है, जमान खान है, आकिब जावेद है, आपको इनको साइडलाइन किया जाता है। सुफियान मुकीम को स्पिन में लाएं, आपके पास मेहरान मुमताज है, बहुत से लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर चीज में वो ले आते हैं जी कसूर बाबर का है। बाबर की इतनी लीन पैच होने के बावजूद टेस्ट में 43-4 की एवरेज है, ठीक है, वनडे में उसकी इतनी लीन पैच थोड़ा बहुत होने के बावजूद 55 की एवरेज है, और T20 में ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है, और ऑलमोस्ट 130 का स्ट्राइक रेट है। एक बंदा पाकिस्तान के पिछले 10 साल में, करंट टीम को तो छोड़ देना, उसमें तो है ही नहीं, एक बैट्समैन मुझे ऐसा दिखा दें जिसकी ये परफॉर्मेंस है। अब जी बात करें जी न्यूजीलैंड टूर से निकाल देंगी, और भाई आपने एक बार अफगानिस्तान के खिलाफ सारी नई टीम खिला के देख लिया था ना, शादाब को कैप्टन बना के आप 2-1 से अफगानिस्तान से जलील होकर हारे थे। क्या बच्चों वाली बातें आप कर रहे हैं? और वो जो मैच जीते थे उसमें भी एहसान उल्लाह की अच्छी बॉलिंग थी, वो तो अब इंजर्ड है, ठीक है। आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ नए प्लेयर्स को लाएं, शादाब को आप कैप्टन बनाने की बात करें, शादाब ने परफॉर्म क्या किया? शादाब टीम से बिल्कुल, मैं शोएब जाट की बातों से बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता, उसने बिल्कुल सही कहा है कि शादाब टीम से परफॉर्मेंस गंदी होने की वजह से निकला था, और बगैर परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे वो दिए दोबारा टीम में आने को, कैप्टन बनने को तैयार है। खुदारा सकलैन मुश्ताक को कोच ना बनाएं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये वही दामाद ससुर वाली बात है, ये रिश्तेदारियों में खराब ना करें पाकिस्तान क्रिकेट को। फिर बाबर पे आ जाएं, मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आप कहते हैं ना बाबर, मैं तो इवन रिजवान को भी कहूंगा वो T20, आप कहते हैं प्लेयर नहीं, आप निकालें इन दोनों को टीम से, आप खेलें, आपकी टीम 7, 6, 7, 8 या इवन उससे भी ज्यादा आउट ऑफ 10 टाइम्स 20 ओवर ही नहीं खेल सकती। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? आपके पास है कौन बैट्समैन? मुझे आप बैट्समैन बताएं। साइम अयूब को सैकड़ों मैच खिलाए हैं तो वो फॉर्म में आया, और वो भी चार उसके बाद इंजर्ड हो गया। फखर जमान फिट नहीं है, आप खिलाएंगे किसको? बाबर की 3 पे पोजीशन है, उसको आप खिलाएं। हर कुर्बानी का बकरा बाबर है। जब T20 की ओपनिंग हफीज साहब को शौक चढ़ा तोड़ने का, उसमें भी बाबर ने कुर्बानी दी। ओपनर नहीं है, टेस्ट में बाबर को भेज दें, वनडे में टूर्नामेंट से पहले बाबर को भेज दें। यार वो इंसान है। एक मेरी वीडियो का एलिमेंट ये हो गया, तो ये तो आप मेरे सामने कोई जितने बैठ के टीवी पे बढ़ बढ़ के बातें करते हैं ना, ये मेरे सामने आए और इस पे बात कर लें फैक्ट्स पे। कोई इंटेंट का मसला नहीं है। जब आपकी टीम, आप बातें करते हैं ना इंटेंट की, इंटेंट वो लोग दिखाते हैं जिनकी टीम में बाकी लोग दिखाने वाले होते हैं। न्यूजीलैंड की टीम उसके विलियमसन के राउंड खेलती है, वो इसलिए खेलती है कि उनको पता है कि बाकी लोग मारने वाले हैं, आपके पास तो है ही कोई नहीं, ना मारने वाला ना कंसोलिडेट करने वाला। अच्छा फिर देखें, बिल्कुल इसमें बाबर उस तरह फॉर्म में नहीं है, उस पर लिजिट क्रिटिसिज्म बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन यार इतनी घटिया बातें आप लोग उसके बारे में करते हैं कि एक्स इंडियन क्रिकेटर्स को उसकी डिफेंस में आना पड़ गया। गवास्कर ने देखें क्या कहा, हरभजन जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है उसने क्या कहा, जो युवराज सिंह साहब के वालिद हैं युवराज सिंह, देखें उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने तो खैर बिल्कुल क्रिटिसाइज और लोगों को भी किया जिनका मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। और सबसे बड़ी बात सिद्धू ने, आप यकीन माने वो वीडियो देखते हुए ऑलमोस्ट मेरी आंखों में आंसू थे कि यार वो, उसने कहा वो इंसान है यार, छोड़ दो उसको, उसने आपके लिए परफॉर्म, उसने विराट कोहली की एग्जांपल दी। बैड पैच हर एक पे आता है, ठीक है बाबर पे लंबा हो गया, लेकिन विराट कोहली के पास तेंदुलकर था, रोहित शर्मा था, KL राहुल था, ऐसे प्लेयर थे जो परफॉर्म करते थे। पाकिस्तान में है कौन? मुझे आप बताएं ना, है कौन?
मैं कुछ एक्स क्रिकेटर्स की भी आज बात करूंगा। वसीम अकरम की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेजेंडरी क्रिकेटर है यार, लेकिन वसीम अकरम आप वैसे तो बड़ा कहते हैं कि यार मुझे डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं, मैं तो कोचिंग इसलिए नहीं करता। आपने प्रोग्राम में जो इसमें आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, आपने कह दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, शायद आपने इस तरह की बात की, और वो केले इस तरह खा रहे थे कि जिस तरह बंदर खाता है। यार आप दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट हो। शोएब अख्तर, मैं आपको एक बात बताऊं, शोएब अख्तर के 2-3 सेंटेंस है जो वो सारी उम्र से बोलता आ रहा है। 96 में मेरे गोडे रह गए थे, मेरे से वसीम वकार सारे क्रिकेटर्स बोर्ड वाले जेलस होते थे, और मेरे से बड़ा बॉलर कोई नहीं है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड हूं। आप बाबर की एक तरफ तारीफें करते थे, आप क्रिटिसाइज करें। आपने कहा बाबर शुरू से फ्रॉड है, वो फ्रॉड है जो टीम को ओडीआई में नंबर 1 लाया, वो फ्रॉड है जो इतने साल आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर बना। आप आईसीसी के प्लेयर ऑफ द ईयर क्या बने? आप क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए 100 मैच खेले? आपका रवैया क्या था? खुदारा इंडिया के मैचेस जो आईसीसी में आप खेले, आपको भी मारे पड़ती नहीं है क्या? बच्चों वाली आप बातें करते हैं। तो बहुत ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि ये एक्स क्रिकेटर्स बैठ के और इन्फ्लुएंसर्स बैठ के व्यूज के लिए क्या क्या बातें करते हैं। देखें, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपका ओवरऑल टीम में होना चाहिए। आपको बाबर की रिप्लेसमेंट मिलती है, आप लें, लेकिन आपके पास बाबर की रिप्लेसमेंट है नहीं, ठीक है? आप उसको बिल्कुल खिलाएं, आप नए प्लेयर्स को लाएं, आप उमैर बिन यूसुफ को लाएं, आप मोहम्मद हारिस को लाएं, आप बिल्कुल नए प्लेयर्स को लाएं, शाहजेब को लाएं, आप बॉलिंग में अली रजा को लाएं, आकिफ को लाएं, मेहरान मुमताज को लाएं, बिल्कुल नए स्पिनर्स को, फैसल को लाएं। लेकिन आपको एक्सपीरियंस के साथ लेके चलना पड़ेगा। आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप लें। ये पाकिस्तान क्रिकेट से खेलना बंद करें। ये आपका ख्याल है कि आप बैठ के बातें कर लेंगे तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आएगी। जिसको जरा भी एनीवन हु अंडरस्टैंड एन आयोटा ऑफ क्रिकेट ना कैन सी थ्रू योर लाइज। और इसीलिए फिर चाहे वो सलमान भट्ट साहब हो, अजहर अली हो, जब वो सही बात करते हैं तो आप लोगों को गुस्सा आता है। तनवीर अहमद साहब हो और एक्स क्रिकेटर देखे ना, मैं तो आपको उससे पहले कपिल देव साहब ने बाबर आजम के हक में बयान दिया। भी मैं रिसेंटली जहीर अब्बास साहब ने भी एक दे दिया, हालांकि उन्होंने पहले उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया उसके हक में। आपके इतने एक्स क्रिकेटर्स जो समझते हैं। एक मैं आखिरी बात करूंगा, शोएब अख्तर ने कहा कि विराट कोहली का आइडियल था सचिन तेंदुलकर, बाबर का आइडियल कौन है? टुक टुक, और उसके बाद वो चुप हो गए। बाबर ने हमेशा इंटरनेशनली एबी डिविलियर्स को अपना आइडियल कहा और पाकिस्तान में इंजमाम को कहा, तो वो किसको टुक टुक कह रहा है? शोएब अख्तर, खुदा का यार खौफ करो, तुम ना इंसानों वाली बात किया करो। लेजेंड थे और लेजेंड ही बन के रहो। लोगों के दिल से तुम्हारी इज्जत बहुत अरसे से उतर रही है, उसको मजीद ना उतारो। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।